Hello students, this video is part 2nd of the chapter electric current and its effect. Now look at the figure 14.8 in which you can see circuit diagram of an electric circuit. In this diagram at the top you can see bulb which is glowing, and on the left hand side you can see this is a switch, and at the down this is switch, and at the left hand side this is cell. क्लियर? तो हमने कल पढ़ा था कि जो सेल होता है उसमें जो लॉन्ग और थिन पार्ट होगा इज नोन एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड द स्मॉल एंड द थिक पार्ट इज नोन एज द नेगेटिव टर्मिनल. क्लियर? So notice that the key or switch can be placed anywhere in the circuit. Whenever you are asked to draw the diagram of an electric circuit, so in that diagram you can place switch और key anywhere in the circuit. Like जैसे यहाँ पे डाउन में है तो आप राइट हैंड साइड में भी स्विच को ड्रॉ कर सकते हो. When the switch is in on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete. जब स्विच ऑन पोजीशन में होगा तो जो बैटरी कनेक्ट होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक वो पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, एंड द सर्किट इन दिस केस इज नोन एज द क्लोज्ड सर्किट एंड द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली. क्लियर? जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो वो क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में है, और जब स्विच ऑन होगा तब करंट फ्लो करेगा थ्रू आउट द सर्किट एंड अल्टीमेटली द बल्ब विल ग्लो. क्लियर? ऑन द अदर हैंड, when the switch is in off position, in that case the circuit is incomplete and it is said to be open. सर्किट इनकम्प्लीट है इसीलिए इसे हम ओपन सर्किट भी कहेंगे. In this case, no current flows through any part of the circuit. कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो अल्टीमेटली द बल्ब ऑल्सो विल नॉट ग्लो. विदाउट करंट द बल्ब कैन नॉट बी ग्लो. So when the switch is off, the bulb will not glow. Clear? In the bulb there is a thin wire called the filament. बल्ब में एक थिन वायर होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, which glows when an electric current passes through it. जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सर्किट में और बल्ब ग्लो करता है तो उस केस में जो फिलामेंट प्रेजेंट होता है इनसाइड द बल्ब, the filament will glow and ultimately the bulb is glow. Okay, when the bulb gets fused its filament is broken. जब हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया है तो क्या होता है, जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो फ्यूज़ हो जाता है. फ्यूज़ होने का मतलब है कि एक्सेसिव करंट उसमें आया होगा एंड देन द फिलामेंट विल ब्रेक डाउन, एंड बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ the filament the current will not be able to pass through that filament and could not glow the bulb. Clear? If the filament of the bulb is broken, would the circuit be complete? आप बताइए कि अगर फिलामेंट बल्ब का ब्रोकन है तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा? योर आंसर विल बी नो. अगर फिलामेंट ब्रेक डाउन है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज उससे करंट पास नहीं हो पाएगा, और करंट पास नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और इस केस में सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. सो वुड द बल्ब स्टिल ग्लो? नो. You might have noticed that a glowing electric bulb become warm. Do you know why? ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो वार्म होता है. तो इसे हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So in this topic what you have to do, you have to put your hand just little away from the glowing bulb. Okay, do not touch the bulb directly, do not touch the glowing bulb directly. You can place your hand a little away from the glowing bulb so that you can feel the heat coming out from the bulb. You can feel that. So from where that heat is coming? That heat is coming from the glowing bulb, the filament which is present inside the bulb. Okay, तो इसे हम और डिटेल में समझते हैं. इसमें आप देखिए
जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है वो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में होता है. तो जैसे कि द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. क्लियर. तो कोई भी अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है लाइक आयरन, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये वायर दिखाई दे रही होगी. दैट वायर इज नोन एज द एलिमेंट. इस वायर को हम एलिमेंट कहते हैं. सो वेन एवर द करंट पासिस थ्रू दिस वायर, देन दिस वायर विल गेन एनर्जी. तो क्या होगा, ये ग्लो करेगी और ग्लो होने के बाद में ये हीट करेगी. ठीक है, हीट होगी तो हीट, जब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी तो उस हीट की वजह से ही हम अपने क्लोथ्स को प्रेस कर पाते हैं. तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. क्लियर. और ये होता है किस में, जैसे मैंने अभी बताया आयरन में और हीटर में. यहाँ पे आप देख रहे हो हीटर. तो हीटर में आपको जो ये वायर दिख रही है ये नाइक्रोम होती है. नाइक्रोम की वायर. नाइक्रोम इज़ एन अलॉय एंड इट इज़ मेड बाय द मिक्सचर ऑफ निकल एंड क्रोमियम. क्लियर. तो जब इसमें करंट पास होगा तब ये कॉइल ऐसे ग्लो करेगी और हीट हो जाएगी, हीट अप होगी और हीट प्रोड्यूस करने की वजह से हम इस हीट को फील कर पाते हैं एंड दैट इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट. क्लियर. ऐसे बहुत सारे एप्लियंसेस होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में आप जिन्हें देख सकते हो. इसमें ये कॉइल होती है वायर की विच इज़ नोन एज एलिमेंट. क्लियर. ये आपको आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. एंड सेम प्रिंसिपल होता है फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब में. इसमें भी जो फिलामेंट होती है ये हीट होती है, ग्लो होती है और तब हम इसके अंदर से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम फील कर पाते हैं. क्लियर. अब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी वायर में, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे. कैसा मटेरियल है, लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड द थिकनेस. Thus, for different requirements, the wires of different materials and different lengths and thicknesses are used. Requirement के according हम इन्हें अलग अलग तरीके से use करते हैं. Wires used for making electric circuits do not normally become hot. On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. So, the filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. जैसे कि मैंने आपको अभी explain किया. If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. ठीक है. तो क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट पास हो जाए तो जो वायर होती है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है और हीटअप होने की वजह से मेल्ट हो जाती है एंड अल्टीमेटली इट ब्रेक्स डाउन, एज इन द केस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब. क्लियर. तो ये सब केसेस में नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.